सर्दियों के मौसम में सामी अपने बैग के साथ इस निर्जन क्षेत्र में कदम दर कदम चलता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बाहर निकलते ही उसे एक विशेष बड़ा हिमपात मिलेगा। इस सफेद बाधा ने उसे अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने पैरों से जमीन पर एक क्षेत्र साफ किया और जितना हो सके एक समतल क्षेत्र प्राप्त किया। फिर उसने अपना तंबू निकाला और इस चरम यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। पहला कदम था तंबू के पैरों को जमीन पर मजबूती से फिक्स करना। बर्फ के कण तेजी से गिर रहे थे और उत्तरी हवा के साथ आ रहे थे। इस समय उसे एहसास हुआ कि सिर्फ जमीन पर फिक्स करना पर्याप्त नहीं है, हर एक हवा रोधी रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा। केवल इस तरह से वह सुनिश्चित कर सकता था कि रात में हवा और अधिक मजबूत न हो। जब उसने हर एक रस्सी को खींचकर फिक्स कर दिया, तब सामी ने अपने शरीर से बर्फ को हिलाया। अब तंबू रहने के लिए तैयार था। उसने जमीन पर एक आग प्रतिरोधी पैड बिछाया और फिर अपने साथ लाए गए चूल्हे को असेंबल किया। इस खराब माहौल में चूल्हा जंगल में गर्मी और जीवित रहने का एकमात्र सहारा था। जब चूल्हा व्यवस्थित हो गया तो वह बाहर गया और खिड़की के पर्दे को चिपकाया। इससे अंदर की रोशनी बढ़ेगी और बाहर की स्थिति देखने में मदद मिलेगी। जब खिड़की की स्थापना पूरी हो गई, सामी अंदर लौट आया। अंदर का माहौल बहुत सादा था, बस एक स्लीपिंग बैग और एक इंसुलेशन पैड रखा था। इस सादगी ने सामी को और अधिक जगह दी कि वह बाहर जा सके और सूखी लकड़ियां ढूंढ सके जो आग को जलाने में मदद करेंगी। हर बर्फबारी के बाद कुछ पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं और ये प्राकृतिक उपहार जंगल में रहने वालों के लिए सबसे गर्म आराम होते हैं। जब उसने कुछ लकड़ियां वापस कैंप साइट पर लाई तो चारों ओर की ठंडक ने हवा को बारीक बर्फ के कणों में बदल दिया था। सामी का शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और माना कि जल्द ही उसका कमरा गर्म हो जाएगा। कुछ ही देर में रात का अंधेरा छा गया और सामी ने तंबू पर जमा बर्फ को हटा दिया। चिमनी से गर्म धुआं निकलने लगा और इस तरह पहला दिन इस शांत वातावरण में समाप्त हुआ। अच्छी बात यह थी कि रात की ठंडी हवा इतनी तेज नहीं थी जितनी उसने सोची थी और वह सुबह तक अच्छी नींद ले सका। लेकिन एक रात के जलने के बाद लकड़ियां समाप्त हो गई थी और सामी को सुबह ही बाहर निकलना पड़ा। बर्फ की गहराई से यह पता चलता था कि रात को बर्फबारी काफी हुई थी और चलना मुश्किल था। वह जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से बर्फ गिरने लगी, लेकिन उसके पास पर्याप्त लकड़ियां थी और चूल्हा गर्मी दे रहा था। सामी तंबू के अंदर आराम से लेटा हुआ था और बाहर कितनी भी ठंड हो उसके कमरे में गर्मी थी। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलते हैं। स्क्रीन के सामने वाले लोग